First, so we have this question based on Newton's law of motion, very basic question, right? So just you have to really understand the question. So just give 30 seconds before you start. This is what you have to do in examination also, right? So you must spend 30 seconds just to think about the question, how to approach and what question is really asking about, right? So let's just get started. Two particles of mass m, okay, this one and these two particles of mass m are tied at the ends of light string. So this also means something, light string, so massless string, right, of length 2a. So string does not have its own mass. In reality string का कुछ ना कुछ mass होगा, but here you have to neglect it, right? The whole system is kept on a frictionless horizontal surface, so there is no friction force. That is important. So while reading the question, you must capture these things into your mind in the examination, right? So with the string held tight so that each mass is at a distance a from the center, right? So from the center, this is the center P point. यहाँ से each mass is at distance a as shown in the figure. Now the midpoint of the string is pulled vertically upwards with a small but constant force. So एक small force है midpoint ऊपर की तरफ, मिड पॉइंट से स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, राइट? स्मॉल बट कांस्टेंट फोर्स. स्मॉल मींस होल प्रोसेस इज हैपनिंग वेरी स्लोली, राइट? सो मूविंग ऑन, एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द सरफेस. आप सोचो, एक टेबल पे अपने इमेजिन करो कि एक स्ट्रिंग से दो मास दोनों तरफ, दो बॉल, क्रिकेट बॉल यू कैन इमेजिन, टाइड है, राइट? ओके, सो आप बीच और स्ट्रिंग, ऐसा कुछ सिस्टम है कि स्ट्रिंग में टाइट है, स्ट्रिंग टाइट है एंड सेंटर से आप पुल कर रहे हो. सेंटर उसका कुछ मान लो, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ 4 है, तो आप 2 सेंटीमीटर फ्रॉम वन बॉल आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो. तो आपको पता है ना कि दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ आएंगे, राइट? दिस बॉल विल मूव टुवर्ड्स दिस साइड एंड दिस बॉल, एंड दिस फोर्स इज अप्लाइड इन अ वे. अगर आप ये टेबल पे हर चीज रखे हो तो ऊपर की तरफ, राइट? टेबल से ऊपर, परपेंडिकुलर टू द टेबल, राइट? So till now you must have understand the question. Moving on, neglecting the earth's gravitation. So जैसा कि मैंने कहा, while reading the question keep capturing these points, जैसे फिर से क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े. earth's gravitation. So जैसे ही g नेग्लेक्ट करने को कहे, कहीं भी mg मत लगाओ, जस्ट फॉरगेट कि mg एग्जिस्ट करता है कभी, ठीक है? magnitude of the acceleration when the separation between them becomes 2x. So दोनों जो particles हैं m and m, दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी, राइट? जैसे जैसे स्ट्रिंग ऊपर करोगे, खींचोगे सेंटर से f फोर्स से, राइट? सो व्हाट विल हैपन, लेट्स से यहाँ पार्टिकल्स यहाँ पे थे और यहाँ पे थे, और सेंटर से डिस्टेंस कितना था, a. यहाँ से दिस वाज द सेंटर, और फिर यहाँ से डिस्टेंस कितना था, a, राइट? अब देखो, अभी कितना डिस्टेंस है, x. जब डिस्टेंस x है सेंटर से, तब पूछा है कि एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है? नाउ लेट्स जस्ट डू द क्वेश्चन. आप सोचो, स्ट्रिंग सेम है, दैट मीन्स मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज सेम. यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों तरफ टेंशन कितना लगेगा, कोई एक वैल्यू t, राइट? और t का कंपोनेंट कर लेते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, t cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, t sin थीटा, राइट? और यहाँ पे भी t sin थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये सेम t cos थीटा, राइट? एक बात बताओ, जो ये फोर्स F लगा रहे हो, फोर्स F लगाने पर, आफ्टर यू अप्लाई दिस फोर्स F, दिस स्ट्रिंग while being tightened, स्ट्रिंग में टेंशन T के साथ, ये ऊपर जिस फोर्स की वजह से जा रहा है, दैट फोर्स इज F इक्वल टू 2t sin थीटा. अगर आप पूरे सिस्टम को मानोगे, राइट, तो F को कौन बैलेंस करेगा? ऐसे मत देखना कि F की डायरेक्शन और T sin थीटा की डायरेक्शन सेम है. नो, द कॉज ऑफ द स्ट्रिंग टू गो अप एंड द मास एज वेल. स्ट्रिंग में टी टेंशन लगने के साथ होल सिस्टम इज मूविंग अप, और दोनों पार्टिकल्स आर गोइंग टुवर्ड्स ईच अदर, इज ड्यू टू 2t sin थीटा.
and that 2t sin theta is your f, right? F is equal to 2t sin theta. You have got the value of tension because theta is given, right? And f is given. So f upon 2 sin theta. Now another thing, both particles are moving towards each other. Why? What force is applicable in horizontal direction? T cos theta. So T cos theta just make the force balance in horizontal direction on a particular particle. किसी एक particle पे करना है आपको. T cos theta would be how much? Newton's second law of motion, ma. And this acceleration you have to find out. Mass is given, theta is given, T was unknown, but now T is known as well, right? T आपको फिर से पता चल गया है. तो यहाँ से acceleration कितना आ जाएगा? यहाँ से acceleration आ जाएगा T upon m cos theta. Just put the value of t, and t was what? F upon 2 sin theta. So upon m will go in the denominator, 2m sin theta into cos theta, right? So f upon 2m cos theta upon sin theta कितना हो जाएगा? Cot theta. और cot theta की वैल्यू you can easily find out. यहाँ से theta बताओ. If hypotenuse is a, base is x, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल, राइट? कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, राइट? नाउ फ्रॉम हियर व्हाट इज कॉट थीटा? कॉट थीटा वुड बी योर बेस अपॉन perpendicular, right? A square minus x square. Now value of acceleration would be f upon 2m cot theta, and cot theta is how much? A square minus x square. देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया था, आप इसमें देख सकते हो 2007 में पूछा गया था जेई एडवांस में, right? I don't know if you can see the screen. I think you can, right? So which option is correct? B. F upon 2m x upon अंडर रूट a square minus x square. ऐसे ही आप ढेर सारे क्वेश्चन पूछते रहो, ठीक है? So thank you so much for watching the video. Do comment whether you like the video or not. So subscribe to my channel. Clear your doubt for JEE and NEET students. I have changed the name of the channel to just add it to be specific. Some of my friends suggested this. Now have a great learning. All the best. Thank you. So JEE and NEET students, keep asking the question, keep clearing your doubt, and whatever these questions have been solved, just follow them and do it with me while watching the video. ठीक है, बहुत help मिलेगी आपको. Okay, so thank you.